हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि मुझे इतना साल क्यों लग गया तैयारी करने में या फिर अटेम्प्ट देने में 7 साल क्यों लग गया। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट नहीं निकला तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला था कि इतना ज्यादा दुख हो रहा है, इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है, अब तो होश में रहने का मन नहीं कर रहा है। बस कुछ नशा ले लूं और फिर पड़ी रहूं बेड पे, कुछ काम ना करूं, पढ़ाई ना करूं, कुछ मन नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि जो तुम नशे की बात कर रही हो, दुनिया में जितने सारे नशे हैं उससे भी ज्यादा डेंजर नशे में तुम हो। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उसने कहा कि तुमने जो एरिया सिलेक्ट किया है, यूपीएससी का फील्ड जो सिलेक्ट किया है, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा डेंजर नशा है। ना इसको छोड़ सकते हो ना इसको पकड़ सकते हो। जब यूपीएससी करते हो बार बार फेलियर आता है, बार बार फेलियर आता है, फिर भी तैयारी करना पड़ता है। घुटन होती है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, फिर भी इसकी तैयारी करना पड़ता है। और जब मन नहीं है तब भी इसकी तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते। अगर तैयारी छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा अरे क्या हो गया, नहीं छोड़ सकते, मन नहीं मान रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतने साल तो दे दिया है। तो मैं बात करती हूँ, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2019 में यूपीएससी की तैयारी किया था। अब मैं यूपीएससी फील्ड में कैसे आई, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मुझे कुछ जॉब करना चाहिए, क्या जॉब करूं कैसे करूं, कुछ कुछ एम नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव थी। तो वहां पे एक दोस्त बना मेरा, धर्म कुमार करके। उसने बोला कि ऐसे कुछ सिविल सर्विस की तैयारी होती है स्टेट में, फिर यूपीएससी भी होती है, वो तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत पावरफुल जॉब होता है वहां पे, देश को सर्व किया जाता है, डायरेक्ट काम कर सकते हैं हम अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। फिर उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस के लिए सोचा, उसके लिए बुक लिस्ट बनाया। कोई आइडिया नहीं था मुझे, जो यूट्यूब में मिला वही मैंने फॉलो किया। उसके बाद जब मैंने स्टेट पीसीएस के लिए बुक्स वगैरह लिया, उस टाइम पे जब सब कुछ खरीदा हो गया, सब मैं अब रेडी हूँ तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे पता चला कि जो स्टेट पीसीएस है उसका सिलेबस चेंज हो गया और कोई यूपीएससी नाम का कोई एग्जाम है उसके जैसा हो गया। अब मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया सिविल सर्विसेज के लिए। तो वहां पे मुझे एक ग्रुप मिला, वहां पे एक दोस्त बना मेरा जो ग्रुप चलाता था, गौतम करके। तो उसने मुझे बताया कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी क्या होता है, कैसे सिमिलर है क्या नहीं है। तब तक मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, तो उसने ही मुझे सिखाया कि न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का ऐसे एडिटोरियल होते हैं। फिर मुझे यूट्यूब का भी कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। तो उसी ने मुझे बोला कि यूट्यूब करके ऐसा कुछ ऐप है, वहां पे ऐसे क्लास आते हैं, कुछ इंटरनेट में गूगल में पीडीएफ मिलता है, वहां पे ट्रांसलेट भी हम कर सकते हैं वर्ड मीनिंग। तो उससे मैंने सीखा। अब फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एक जैसा ही है तो करते हैं, यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं। फिर यूट्यूब में मैंने देखा और जो जो बुक लिस्ट मुझे मिला मैंने सब कुछ खरीद लिया, जिसने जो बोला। एनसीईआरटी सारे खरीद लिए, फिर सारे एडवांस बुक सब खरीद लिया। क्या क्या बुक मैंने खरीद लिया, बहुत कुछ, हिस्ट्री ज्योग्राफी एकदम भर दिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद इंडिया आफ्टर गांधी, और बहुत कुछ, जितने सारे बुक होते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन है, फिर जीसी लियोंग, फिर क्लाइमेटोलॉजी, बहुत कुछ जो मुझे कुछ पता ही नहीं, जिसने जो बोला वो मैंने खरीद लिया। अब मेन बात आई कि ये सारे बुक्स तो इंग्लिश मीडियम के हैं, ना मुझे हिंदी आती है ना मुझे इंग्लिश आती है। तो कौन से मीडियम में स्टडी करें। अगर मैं असामीज मीडियम में स्टडी करूं तो उसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने असामीज मीडियम में ही स्टडी किया था। फिर उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई लैंग्वेज बैरियर के लिए, कि कौन से लैंग्वेज में किया जाए। फिर फाइनली डिसाइड किया कि जो क्लासेस वगैरह होगा वो हिंदी में करूंगी, हिंदी सीखूंगी, और जो मेरे मटेरियल होंगे या फिर मैं एग्जाम दूंगी तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दूंगी। तो उस टाइम तक मुझे ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ नहीं पता था। तो एनसीईआरटी से लेकर जितने सारे एडवांस बुक्स थे, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जीसी लियोंग, जितने सारे बुक्स थे, एक एक वर्ड करके मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया। फिर गूगल में
वर्ड मीनिंग देखा है, कॉपी बना लिया मैंने वर्ड मीनिंग का। तो ऐसे ऐसे करके मैंने इंग्लिश सीखा, पढ़ना सीखा, नोट्स लिखना सीखा, फिर हिंदी सीखा, वीडियो देखते देखते, बोलते बोलते हिंदी मैंने सीखा। तो इसीलिए मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद ये तो लैंग्वेज बैरियर अभी यहाँ खत्म हुई, अब तक मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी में पीवाईक्यू कैसे होते हैं, सीसेट क्या होता है, जीएस क्या होता है, जीएस में क्या आता है क्या नहीं आता है। बुक तो ले लिया, अब उसको पढ़ना कैसे है, टैकल कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, मेंस की तैयारी भी होती है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। क्वेश्चन बैंक होता है प्रीलिम्स का, ये भी मुझे पता नहीं था। तो धीरे 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 करके मैंने एनसीईआरटी का नोट बनाया पढ़ते पढ़ते, फिर उसके बाद एडवांस बुक पढ़ा, फिर उसका नोट बना। अब तक ये भी नहीं पता था कि नोट कैसे बनाते हैं। फिर समझ ही नहीं आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट कब दे। उसके बाद बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम भी एक साथ चल रहे थे। कभी मेरे सासू मॉम की डेथ, फिर कभी ससुर जी की डेथ, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में हो रहा था। और साथ में मैं यूपीएससी की भी जॉब, मतलब जॉब नहीं, जॉब ही कह सकते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करती रही। और तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। तो इतना कुछ करने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया। तो 2023 का अटेम्प्ट दिया, तब तक मेरे लिए पीवाईक्यू ऐसा था कि नंबर ज्यादा आ गया, बस हो गया, अब रटा हुआ जैसे हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि पीवाईक्यू को कैसे ही अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, उसका ऑप्शन वाइज रिपीट कैसे होता है, उसका रिसर्च कैसे होता है। 2023 का अटेम्प्ट देने के बाद मैंने प्रीलिम्स का फंडा सीखा कि प्रीलिम्स क्या होता है, पीवाईक्यू कैसे सर्च करते हैं। तो 2024 में मैंने जीएस का लगभग 2011 से लेकर 24 तक, 23-24 तक मैंने पूरा का पूरा ऑप्शन वाइज हर ऑप्शन का गूगल किया, उसका नोट्स बनाया हर सब्जेक्ट का। उसके बाद सीसेट थोड़ा थोड़ा किया, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला ही था कि मेरा जो पहले 3 अटेम्प्ट था उसमें मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने ऑर्गेनाइज मैनर में स्टडी नहीं किया। जीएस पे अच्छे से ध्यान दिया, लेकिन सीसेट मेरा रह जा रहा था। फिर उसके बाद 2025 में मैंने जीएस को भी प्रॉपर कवर किया और सीसेट को भी कवर किया। तो 2025 में मेरा सीसेट तो क्लियर हो गया था, लगभग 79 to 80 मार्क्स मेरा सीसेट में आया था 2025 थर्ड अटेम्प्ट में। और जो जीएस था वो बस कुछ 2-4 मार्क्स की वजह से मेरा जीएस नहीं हुआ। उसके बाद 2026 का तो मेरा एग्जाम नहीं निकला, पेपर ही ऐसा था, क्या बोले, खुद की तैयारी में कमी थी या पेपर का क्या था। तो लास्ट में 2024 और 25 में मैंने मेंस की तैयारी सीखी। 2023 में मैंने प्रीलिम्स का फंडा सीखा कि क्या है क्या नहीं है, ऑप्शन वाइज, पेपर वाइज, पीवाईक्यू का रोल क्या है। और उसके बाद जब 2023 का अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो उसके बाद 2024 एंड 25 में मैंने मेंस की तैयारी की। और तब पहली बार मैंने सीखा कि मेंस की तैयारी क्या होती है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं बस नोट्स बनाती गई, पढ़ती गई, और वर्ड मीनिंग सीखते सीखते, हिंदी इंग्लिश सीखते सीखते ही मेरा टाइम निकल गया। क्योंकि एनसीईआरटी मैंने कभी पहले नहीं देखा था, एनसीईआरटी का एन तक नहीं पता था, यूपीएससी का यू तक मुझे नहीं पता था कि ये क्या है कैसे है। तो ऐसे करके बहते 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 यूपीएससी के नदी में आज यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, और अब भी फेलियर ही है। तो शायद मेरे में ही कुछ कमी है। तो ये रही मेरी जर्नी। आप भी अपना जर्नी अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक